आज हम बात करेंगे हमारी करेंसी भारतीय रुपए की लगातार हो रही गिरावट की। दिसंबर 2025 तक $1 खरीदने के लिए आपको लगभग 90 रुपए के आसपास चुकाने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतरता हुआ असर है। लेकिन आखिर रुपए के साथ हो क्या रहा है, आइए आंकड़ों को देखते हुए समझते हैं। सबसे पहले रुपए की कमजोरी के पीछे का मेन रीजन पर नजर डालते हैं। 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90 रुपए 25 पैसे के लेवल पर पहुंच गया है। ग्लोबल लेवल पर डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टेबिलिटी की कमी इस कमजोरी को और फास्ट करती है। यानी बाहरी दबाव तो है ही, पर इंटरनल स्ट्रक्चर भी काफी हद तक हिल रहा है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान भारत का व्यापार घाटा डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। एक्सपोर्ट सिर्फ 0.6% बढ़ा जबकि इंपोर्ट 6.4% चढ़ गया। अगर सितंबर महीने पर नजर डालें तो आंकड़े और भी चिंताजनक है। एक्सपोर्ट रहा $36.4 बिलियन जबकि इंपोर्ट $68.5 बिलियन दर्ज किया गया। इन दोनों के बीच के अंतर यानी ट्रेड डेफिसिट $32.1 बिलियन तक पहुँच गया। सवाल यह उठता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच की इस इतनी बड़ी खाई को हमारा रुपया कैसे पाटेगा। अक्टूबर 2025 के डेटा एक अजीब स्थिति को दर्शाती है। महंगाई दर केवल 0.25%, आरबीआई के 4% के टारगेट के कहीं नीचे है। सुनने में यह कई खुशी की बात लगती है, लेकिन इसके पीछे एक खतरा छिपा है। इतनी कम महंगाई आयात को सस्ता और आकर्षक बनाती है, जिससे आयात बिल बढ़ता है और लास्ट में इसका पूरा बोझ हमारी करेंसी यानी रुपया को उठाना पड़ता है। एफडीआई अप्रैल से जून 30% से बढ़कर 18.62 बिलियन पहुँच गया। ये सकारात्मक संकेत है, लेकिन एफपीआई का हाल उल्टा है। पूरे साल 1.55 लाख करोड़ रुपए बाहर निकाले गए। ये इन्वेस्टर की अनकर्शनिटी और पॉलिसी रिस्क को साफ दिखाता है। दिसंबर 2025 में कच्चे तेल की कीमत गिरकर $58 पर बैरल पर आ गई, जो पिछले साल की कंपेयर में 18% कम है। लेकिन रुपए की कमजोरी इस प्रॉफिट को पूरी तरह बेअसर कर देती है। कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था की नस है। इसमें आया कोई भी उतार चढ़ाव सीधे तौर पर इंडियन करेंसी को झटका देता है। अब बात करते हैं उन पॉलिसीज की जिस पर देश की फाइनेंशियल डायरेक्शन निर्धारित होती है। 2025-26 के लिए सरकार ने जीडीपी के 4.4% का टारगेट रखा था, लेकिन हकीकत यह है कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच इस टारगेट का 52.6% तकरीबन 8.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। तुलना करें तो पिछले साल यह आंकड़ा 46.5% था। इक्वेशन बिल्कुल साफ है, खर्च की रफ्तार तेज है और कमाई की धीमी, यानी इकोनॉमी का संतुलन बिल्कुल गड़बड़ा गया है। दूसरी छमाही के लिए उधारी का टारगेट 6.77 लाख करोड़ रुपए रखा गया। इसी के साथ कुल सरकारी ऋण अब 196.78 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कर्ज विकास को गति जरूर देता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। लॉन्ग टर्म में यह बढ़ता हुआ कर्ज लास्ट में हमारी करेंसी पर भारी दबाव का कारण बनता है। अप्रैल से सितंबर में एक्सपोर्ट की स्पीड सुस्त रही, लेकिन अक्टूबर में अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान में 11.8% की गिरावट ने चिंताएं बढ़ा दी। ग्लोबल टैरिफ, कमजोर मांग और समय पर समझौता न हो पाना, यह वो ट्रिपल अटैक है जिससे इंडिया का ट्रेड बैलेंस दबाव में है। अब नजर डालते हैं मेक इन इंडिया के प्रदर्शन पर। लक्ष्य था मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% करना, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हम अभी भी 15 से 17% के दायरे में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केलिंग पर काम तो हुआ है, मगर स्पीड उम्मीद से कम है। टारगेट एंड रियलिटी का यही अंतर सीधे तौर पर रुपए की ताकत को प्रभावित कर रहा है, जो करेंसी की मजबूती में साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, जो रुपए की रक्षा की सुरक्षा के लिए पहला कड़ी है। सवाल यह है कि आरबीआई के कदम वाकई कारगर साबित हो रहे हैं। दिसंबर 2025 में रेपो रेट को 5.25% पर 25 बेसिस पॉइंट काट कर रखा गया। जहां एक तरफ यह कदम घरेलू विकास को सहारा देता है, वहीं दूसरी तरफ यह फॉरेन इन्वेस्टर को रोकने में नाकाम रहा, जिससे पैसों का फ्लो बाहर की ओर हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के फ्रंट पर नवंबर 2025 में यह आंकड़ा 686 से 688 बिलियन डॉलर के बीच रहा, जो लगभग 11 महीने के इंपोर्ट कवर के बराबर है। हालांकि चिंता की बात यह है कि हाल के हफ्तों में इसमें 1.88 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। आरबीआई ने बाजार में इंटरफेरेंस जरूर किया, लेकिन ग्लोबल प्रेशर के आगे यह लिमिटेड साबित हुआ। इसे कैलकुलेशन यह है कि फिक्स्ड रेट से घरेलू कर्ज तो सस्ता है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर इसे कम रिटर्न के रूप में देख रहे हैं। पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मौजूदा हालात एक ज्यादा एग्रेसिव और एक्टिव स्ट्रेटेजी की मांग कर रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल, रुपए की यह ऐतिहासिक गिरावट आपकी और छोटे ट्रेडर्स की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डाल रही है। सबसे पहली मार इम्पोर्टेड सामान पर पड़ी है।
डॉलर के 90 रुपए पार जाने से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और कारों की कीमतों में 6 से 7% की सीधी बढ़ोतरी हो चुकी है। दूसरी तरफ ईंधन पर इसका दोहरा असर देखने को मिल रहा है। भले ही ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ हो, लेकिन रुपए की कमजोरी उस राहत को हम तक पहुंचने से रोक दिया। नतीजा पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने के बजाय 5 से 10% और बढ़ गई। इसका सबसे बड़ा खामियाजा छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। कच्चा माल इंपोर्ट करने वालों की लागत 10 से 15% बढ़ गई, मार्जिन सिकुड़ गया है, प्रॉफिट घट गया है और लास्ट में बढ़ी हुई कीमतों का यह पूरा बोझ आम जनता की जेब पर आ गिरा है। गिरता हुआ रुपया सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक अलार्म है। यह बता रहा है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को और तेज और जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। तमाम आंकड़े खतरे की घंटी बजा रही है। अब देखना यह है कि क्या हमारी नीतियाँ इस दबाव को अवसर में बदल पाएगी। सवाल हम सबका है और जवाब भी हमें ही ढूंढना है, क्योंकि रुपए की ताकत सिर्फ देश की नहीं, आपकी और हमारी तरक्की की बुनियादी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।